हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स सिंटेक्स क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। और सिंटेक्स एक ऐसा लेसन है जो हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर किसी के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम, ये ट्वेल्थ का तो ट्वेल्थ है ये है, ठीक ना। ये एसएससी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, यानी एनी वन कोई भी एग्जाम जो हमारा कंपटीशन लेवल का भी कंडक्ट कराया जाता है उसमें भी ये सिंटेक्स आता है। जैसे इरर पार्ट्स आते हैं ना, उसमें देखिएगा कंपटीशन में बहुत सारे इरर पार्ट्स आते हैं, ठीक ना। उस इरर पार्ट्स सारे यहीं से उठते हैं, ठीक ना। अगर हमें सिंटेक्स आ गया तो लगभग, नहीं पूरा सिंटेक्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो लगभग एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और ये सीजीएल, ठीक ना, सभी का समझ लीजिए कि आप 90% क्या कर लिए, इंग्लिश तैयार कर लिए, ठीक ना। इसके अदर्स वहीं साइनोमिन्स एंटोनिम्स आता है, ठीक ना। और ये ट्वेल्थ का चैप्टर है, जितना बेसिकली इसमें सारा चीज़ दे दिया है। अगर रियली कर रहे हैं सिंटेक्स आप पढ़ लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम का अगर इंग्लिश जिसमें आता है उसका आप 90% तैयारी कर लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिंटेक्स है क्या, ठीक ना। तो सिंटेक्स क्या कहता है, देखिए सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य का निर्माण। वाक्य का निर्माण, वाक्य का निर्माण। और निर्माण में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वाक्य का निर्माण। और निर्माण में क्या होता है कि जब हम वाक्य को निर्माण करते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग हुआ होता है, ठीक ना। सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यानी टोटली पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हुआ रहता है, ठीक ना। तो किसको किसके साथ हमें रखना है, यही हमारा क्या कहलाता है, सिंटेक्स। यानी कि सही रूप से वाक्य में किसको हम किसके साथ रखेंगे, यही हमारा क्या कहलाता है, सिंटेक्स। क्या कहलाता है, सिंटेक्स। यानी कि रूल ऑफ, देखिए यानी कि जो यूज करना है हमें कि कौन सा वर्ड किसके साथ हमें यूज करना है, ठीक ना, यही हमारा क्या कहलाता है, सिंटेक्स। यानी कोई भी जब हम वाक्य बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमने वाक्य लिखा कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक ना। तो ये तो एक सीक्वेंस हो गया, लेकिन इस सीक्वेंस में भी हम जानेंगे कि राम के साथ इज का रिलेशनशिप क्या है, ठीक ना। इज के साथ इस गुड का रिलेशनशिप क्या है, ठीक ना। इस प्रकार से कि राम के साथ इसका रिलेशन है कि नहीं है, किसके साथ हम क्या लगाएंगे, किसके साथ क्या नहीं लगाएंगे, ठीक ना। यानी कि एक वाक्य, सही वाक्य का निर्माण करने के लिए हमें इसमें रिलेशन ज्ञात करना है कि किस वर्ड के साथ किस शब्द को हमें यहाँ पर रखना है। और यही इरर पार्ट्स में दे देता है कि मान लीजिए इस शब्द के साथ इसका रिलेशन ना हो, वो लगा देता है और हमें वहीं पकड़ना होता है कि इसमें कहाँ पर इरर है, कौन सा पार्ट में इरर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंटेक्स का जो पहला रूल है वो, ठीक ना। देखिए सबसे पहले सिंटेक्स का ये पहला रूल है कि हमारा कोई भी वाक्य जब निर्माण करते हैं, ठीक ना, तो पहला रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होता है, वर्ब का एग्रीमेंट, ठीक ना। अब वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, तो देखिए इसमें होता है एस। अगर मान लीजिए यहाँ हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ वर्ब लिखते हैं, ठीक ना, और इसको एक कॉलम बना लेते हैं हम, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। ये लिख देता है एस, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, समझेंगे ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ, एस मतलब कि सब्जेक्ट और बी मतलब कि वर्ब। यानी कि जहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, तब वहां पर वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक ना। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, पुरलर है, क्या है जी, पुरलर है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, पुरलर होगा, ठीक है। ये पहला रूल इसका होता है और इससे भी बहुत सारे इरर पार्ट्स दिए जाते हैं। चलिए समझते हैं कैसे, ठीक ना, एग्जाम्पल से। तो रूल देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ये एग्रीमेंट होता है कि यदि मैं सिंगुलर हूं तो मेरे साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए। उसी तरह यदि मैं पुरलर हूं तो मेरे साथ जो वर्ब भी होगा वो भी क्या होना चाहिए, पुरलर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पुरलर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पर हम कैसे समझते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, जैसे कि राम हम लिखते हैं गोज टू स्कूल,
ऐसा लिखते हैं। और इसी पर अगर लिखते हैं कि आई तो गो टू स्कूल। अब ये देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक ना, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। यहाँ पर हमारा राम जो है क्या है, एक वचन है, और आई हमारा बहुवचन में आता है, ठीक है। चाहे यही आई नहीं समझ में तो यू ही लिख लेते हैं। चलिए समझते हैं ना, यू गो टू स्कूल। चलिए देखिए यू गो टू स्कूल, ठीक, ये हम लेते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान दीजिए कि राम एक वचन है और यहाँ पर हमारा वर्ब यूज हुआ है, तो इसके साथ गोज पढ़ाया गया ना आपको कि गोज लगता है। क्यों लगता है भाई, तो देखिए क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, सिंगुलर। तो देखिए जो भी वर्ब का मूल रूप होता है, वर्ब का मूल रूप याद रखिएगा वो सदैव प्लूरल में होता है। किस में होता है जी, सदैव प्लूरल में होता है, प्लूरल में होता है। किस में होता है, प्लूरल में होता है, याद रखिएगा ये, ठीक ना। क्या होता है, प्लूरल में होता है, यानी कि जो वर्ब का हमारा मूल रूप होता है वो प्लूरल होता है। जैसे मान लीजिए कि रन है तो ये प्लूरल है, ठीक ना, ईट है तो ये प्लूरल है, ठीक है। इस तरह से जितने भी वर्ब आएंगे वो सारे क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। तो यहाँ पर हम गोज, यहाँ पे गो में हम प्लस किए हैं क्या, ईएस ना, किस लिए, हमें इसको सिंगुलर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, सिंगुलर। अगर हम इसमें ईएस नहीं लिखते तो ये वाक्य हमारा क्या हो जाता है, इरर हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि हमारा इसका एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। तो देख लीजिए राम सिंगुलर है तो ये गो हमारा गो यानी कि ये मेन रूप में होगा तो ये प्लूरल होगा, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया इसमें, ईएस, तब इसके साथ इसका रिलेशन क्या हो गया, सही हो गया। तो ये हमारा बन गया राम गोज टू स्कूल, ये हमारा वाक्य क्या हो गया, सही। अब उसी में देखिए यू के साथ गो लगा रहता है, इसमें ईएस नहीं लगा रहता है। आप सोचते हो कि क्यों यू के साथ नहीं, तो देखिए यू हमारा क्या है, प्लूरल है। क्या है जी, प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो इसके साथ हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल। तो ये वर्ब का फर्स्ट मूल रूप में है ना, तो ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल है तो इसमें एस या एस लगाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। और ये एस या एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ हमारा क्या लगाना है, प्लूरल ही लगाना है, ठीक ना। तो याद रखिएगा वर्ब का मूल रूप सदैव क्या होता है, प्लूरल रहता है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल्स और कि देखिए मान लीजिए कि हम लिखना ना, राम इज अ बॉय, ठीक ना, चाहे गुड बॉय। अब वहीं पर लिख सकते हैं हम लोग कि दे आर मैन, ऐसा देख लीजिए, ठीक ना। तो समझते हैं कि यहीं पे देखिए यहाँ पर राम है तो इसके साथ ईज लगाएगा ना, क्योंकि राम एक वचन है तो ईज भी हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक ना। राम हमारा एक वचन है यानी कि सिंगुलर है तो ईज भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। लेकिन दे यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है तो आर भी हमारा कौन सा वर्ब है, प्लूरल है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। मतलब यही हमें क्या करना है, इसमें ध्यान देना है, ठीक ना। यदि पहला है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब उसके साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, ठीक ना, याद रखिएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो हम आपको बताते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि कैसे एक्सेप्शंस आते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, ठीक ना, में दिक्कत है तो बताइए। देखिए दो एक्सेप्शन मतलब कि एक ऐसा नोट मैं कर लेता हूँ, ठीक ना, नोट पे ही लिख देता हूँ आपको, ठीक है। अगर कहीं कहीं क्या करता है कि डेयर नॉट और नीड नॉट मॉडल वर्ब पढ़े हुए हों आप लोग, उसमें दिया था कि डेयर नॉट और नीड नॉट, ये दो हमारे ना वर्ब होते हैं। क्या होते हैं जी, वर्ब होते हैं, ठीक ना। ये ऐसे वर्ब हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी सिंगुलर रूप में रहते हैं और प्लूरल के साथ भी वैसे ही रहते हैं, ठीक ना। क्या रहते हैं जी, देखिए ये एक ऐसे वर्ब होते हैं, ये तो मान लीजिए कि मूल रूप में है ना, तो ये हमारा प्लूरल हुआ, लेकिन ये अपवाद में आते हैं। किस में आते हैं जी, अपवाद में। अपवाद में देखिए ये सबसे ज़्यादा ये सब एग्जामों में पूछे जाते हैं, अपवाद वाले ही सब, ठीक ना। किस में आ गया, अपवाद में। यानी कि जो डेयर नॉट है और नीड नॉट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ऐसे ही रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। इसमें हमें नो ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए सिंगुलर के साथ भी रहेगा और प्लूरल के साथ भी रहेगा। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे सी नीड नॉट गो, सी नीड
नॉट गो। चलिए इस तरह से, तो देखिए इसमें नीड में हम एस नहीं लगाए, अगर एस लगा देते तो ये क्या हो जाता, हमारा वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ऐसे ही रहता है, ठीक ना। एक और देख लीजिएगा, ही डेयर नॉट अटैक मी। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि ही डेयर नॉट अटैक मी। ध्यान से देखिए यहाँ पर भी हम यहाँ पर डेयर के साथ एस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक्सेप्शन में होता है, ये सिंगुलर के साथ भी प्लूरल रहता है और सिंगुलर के साथ भी सिंगुलर में आ जाता है और प्लूरल के साथ प्लूरल में ही होता है। अगर आप यहाँ पर एस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। और चलिए नेक्स्ट रूल चलते हैं, देखा जाए थोड़ा सा कि क्या होता है। तो ये अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा लाइक कीजिए आप लोग। अगला रूल ये कहता है कि जब कभी, ठीक ना, जब कभी वाक्य के सब्जेक्ट से कोई दृढ़, क्या जी, दृढ़, ठीक ना, दृढ़ इच्छा या संकल्प, ठीक ना, दृढ़ इच्छा या संकल्प हो, ठीक ना, सरप्राइजेशन हो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम हमेशा क्या रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और सेम उल्टा हो जाएगा, अगर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं इसमें क्या है, ठीक ना। अगर आपको कहीं वाक्य में दिख जाए कि माने कब, जब दृढ़ इच्छा या संकल्प की बात हो, एकदम निश्चित हो, तब की ये बात कर रहा हूँ। जनरली वाक्य में तो जो रूल था सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वही चलेगा, लेकिन जब हमें ऐसा लगे कि वाक्य से कोई दृढ़ निश्चित इच्छा या संकल्प की बात की जा रही हो, तब ये ऐसा होता है कि सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से देख लिया जाएगा कि जैसे आई विश, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि आई विश, कि आई, अब यहीं पे हमें प्रयोग करना है, ठीक ना, कि आई विश, कि आई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसा एक मान लीजिए कि वाक्य दे दिया और यहाँ पे हम लिख दिए कि वाज या वेयर हमें यूज करना है, ठीक है। तो हमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ना कि आई के साथ क्या लगता है जी, वाज लगता है, क्या लगता है, वाज। लेकिन यहाँ पर कह कि आई विश, मेरी इच्छा है ना, मतलब मेरी दृढ़ इच्छा बन रही है कि मैं भारत का प्रेसिडेंट बनता है एक बार, ठीक है। तो यहाँ आई विश हो गया, तो यहाँ पर हम वाज ना लगाकर, यहाँ से वाज ना लगाकर क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, तब जाके हमारा वाक्य क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही एग्जामों में दे देता है इसका एरर पार्ट्स, ठीक ना, ऐसे खींच देगा, ऐसे खींच देगा, आई विश लगा दिया, तो याद रखिए कि यहाँ पर क्या नहीं लगेगा, इसमें सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल, आई विट। चलिए देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए, थोड़ा सा आप लोग के समझ में आया है, ठीक है। तो आई विश इट, आई पॉसिबल लिख लेते हैं, पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहीं वाज वेयर ही ले लो, वाज या वेयर फिलअप करना हो। तो देखिए यहाँ पर जब क्या लग गया है, विश लग गया ना, तो यहाँ पर हम क्या फिलअप करेंगे इसमें से, अगर हमें जो भी फिलअप करना है इसमें से क्या फिलअप करेंगे बताइए तो खटाक से, तो वेयर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इच्छा का बोध हो रहा है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, वेयर, ठीक ना। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं, तो हमें देख लेंगे, ठीक है। एक दो और चीजें हैं जो हमेशा, ठीक ना,
ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो सदैव सिंगुलर रूप में ही क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रूल कैसे, वो कौन कौन से वर्ब हैं थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ठीक ना, माने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक ना, ये तो समझ में आ गया ना कि कब, यानी कि दृढ़ इच्छा और संकल्प का बोध हो तब। लेकिन ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, ठीक ना, कि जो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। जैसे सेव हो जाएगा, सेव, लिव और ब्लेस, ये ऐसे होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट से के साथ प्रयोग किए जाते हैं। किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, सेव, लिव और ब्लेस ये सदैव सिंगुलर के साथ प्रयोग किए जाते हैं। किसके साथ, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये मतलब कि देखिए ये मूल रूप में है ना क्या है, मूल रूप में है, लेकिन तो ये मूल रूप में है तो क्या माना जाता, प्लुरल माना जाता ना, लेकिन इनका प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं बिना किसी उसके, ठीक ना। देखिए जैसे कह देना कि गॉड, एग्जाम्पल देख लीजिए एक, जैसे गॉड सेव, ठीक ना, गॉड सेव द किंग, कोई क्या करता है, इच्छा जता देता है ना कि गॉड सेव द किंग। अब देखिए यहाँ पर गॉड हमारा वर्चुअल माने कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा एस लगना चाहिए था ना, इसमें क्या लगना चाहिए, एस लगना चाहिए था, लेकिन एस लगाएंगे तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें याद रखना है, ठीक ना, कि सेव, लिव और ब्लेस ये सिंगुलर के साथ प्रयोग होते हैं, इसमें कोई एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि मतलब जहाँ भी सेव रहेगा, लिव रहेगा और ब्लेस रहेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे, लेकिन इसके में एस या एस हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल दे दें, लॉन्ग लिव। अगला देख लीजिए, ऐसे लॉन्ग लिव, मान लीजिए कोई आपको आशीर्वाद दे दिया, लॉन्ग लिव, ठीक ना, लॉन्ग लिव मोहन, यानी कि लंबे समय तक जियो तुम। कब तक जियो जी, लंबे समय तक जियो, ठीक ना। चाहे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप भी हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ पर जो लिव है इसमें हमें एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल कि किसके साथ क्या होता है, एकदम इसको एक एक चीज़ को समझते चलेंगे हम लोग, ठीक ना। ये एग्जाम के दृष्टि से, हर चीज़ के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, एकदम ध्यान से समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखो एक सूत्र होता है NP-N, ठीक ना। NP-N का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है जी, NP-N। तो इसके बाद हमारा क्या होता है कि यूज करना होता है वर्ब, क्या होता है, मान लीजिए कि हम भी लिख देते हैं यहाँ NP अभी N। ये ऐसे लिखने का मतलब ये है कि अगर किसी वाक्य का सेंटेंस का निर्माण, ठीक ना, चालू होता है, ठीक है, क्या होता है, चालू होता है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, P से प्रीपोजिशन, P से प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक ना। और ये N से क्या हो जाएगा, फिर नाउन हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर हमें इनके साथ वर्ब यूज करना है, तो हम कैसे वर्ब यूज करेंगे, ठीक ना। तो याद रहे कि जिस वाक्य में हम चल रहे हैं, ठीक ना, जिस वाक्य में चलेंगे, अगर प्रीपोजिशन से पहले कोई नाउन है और इसके बाद भी कोई नाउन है, ठीक ना, तो सदैव प्रीपोजिशन से जो पहले वाला नाउन होता है, ठीक ना, क्या होता है, पहले वाला नाउन होता है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए इरर पार्ट्स में बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, देखिए आ गया टेंशन, ठीक ना, क्या होता है जी, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो इसके देखिए, यानी कि प्रीपोजिशन से जो पहले नाउन आया है, इसी नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे। यानी कि अगर ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इस नाउन से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक ना।
अगर ये सिंगुलर है तो। अगर ये प्लूरल है, ठीक ना, क्या है, प्लूरल है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, एकदम याद देखिए ध्यान से, ठीक ना। ये एन पी एन भी का मतलब क्या है, पी माने प्रीपोजिशन, एन माने नाउन, एन माने किसी प्रीपोजिशन से आगे भी नाउन लगा हो और पीछे भी नाउन लगा हो, ठीक ना, आगे भी नाउन लगा हो और पीछे भी नाउन लगा हो, तब हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन से जो पहले वाला नाउन हो, प्रीपोजिशन से जो पहले वाला नाउन है इसके अकॉर्डिंग, ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ये सेम टू सेम क्या होता है, चलता जाएगा, ठीक ना, ये सेम टू सेम क्या हो जाएगा, चलता जाएगा। देखो एक इस पर एग्जाम्पल देख लिया जाए, ठीक ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, कह रहे कि द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट लिख लेते हैं, सीमेंट, ठीक ना, और यहाँ पर हम रख ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन विल, ध्यान दीजिएगा क्या लिख देंगे, विल नहीं, ये लिख देते हैं वेरी हाई, लिख देते हैं वेरी हाई, माने बहुत महंगा, ठीक है, वेरी हाई। चलिए, ये कह रहा है कि द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, देखिए यहाँ पर ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और द कास्ट भी हमारा नाउन है, और प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट भी हमारा क्या है, नाउन है। क्या है जी, नाउन है ना। और यहाँ पर हमें यूज करना हो इज, एम और आर, तो ये बताइए कि इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे। देखिए इरर पार्ट्स में ऐसे ही देता है, ठीक ना, कि कहाँ पर इस ऐसे पूछ देगा, ऐसे ये लाइनिंग खींच देगा, ऐसे 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 लाइन खींच देगा, पूछेगा कि इसके किस एरिया में हमारा क्या है, इरर पार्ट्स है, ठीक ना। तो कभी कभी यहाँ से भी समझा देता है, ठीक ना, कि अगर यहाँ पर इरर पार्ट्स क्या है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए द कास्ट, द लगने से ये निश्चित हो गया ना, निश्चित माने कि सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर हम बताइए क्या लगेगा, इज, एम, आर में से क्या लगा सकते हैं हम लोग, क्या लगा सकते हैं जी। अब यहाँ नहीं जाएंगे कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट मैंने बहुत हो गया, तो ये प्लूरल में चला गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग, चूंकि प्रीपोजिशन से ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, तो इसके पहले जो आया है नाउन, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमारे यहाँ वर्ब भी क्या हो जाएगा, यूज सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी आप लोग को। चलिए एक और देख लेते हैं, द मेरिट ऑफ दिज, एक एग्जाम्पल्स और देख लिया जाए। एग्जाम्पल्स कि द मेरिट ऑफ दिज, ध्यान दीजिएगा, द मेरिट ऑफ दिज बुक्स, मेरिट्स ऑफ दिज बुक्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, अब वेल नाउन, वेल नाउन ऐसे लिख देना। इस एग्जाम्पल में भी हमें क्या यूज करना होगा, तो लिख देते हैं यहाँ इज, एम और आर यूज करेंगे हम, ठीक ना। तो इसमें बताएंगे कि क्या लगेगा। तो चलिए यहाँ ऑफ हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और दीज बुक भी हमारा क्या हो गया, नाउन, और द मेरिट भी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो अब हम पहचानेंगे कि इस प्रोनाउन से पहले ये क्या था, ठीक ना। तो ये रूल क्या कहता है, एन पी एन। तो एन पी एन मैंने समझ लेना ध्यान से कि इसके पहले वाला जो प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग। तो द मेरिट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंपल सा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इज। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम ध्यान देते हुए चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक ना। इससे हमें गैप नहीं करना है, सारे वीडियो को लाइन से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से बताने के लिए, और ये बता ही रहा हूँ ना कि सिंटेक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे पूरे ज़िंदगी काम आता है, एनी वन, किसी भी एग्जाम में, और इसी की वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं, ठीक ना। तो याद रहे कि बढ़िया से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। कि जब कभी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, जब कभी वाक्य में, ठीक ना, जो हमारा ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है, क्या हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक ना। जब कभी वाक्य में ऑफ के पहले कोई अनिश्चित सब्जेक्ट आ जाए, अनिश्चित
अनिश्चित सब्जेक्ट आ जाए। अनिश्चित जानते हैं ना, निश्चित जिसका निश्चित बोध ना हो, ठीक ना, अनिश्चित सब्जेक्ट आ जाए तो थोड़ा सा यहाँ कंडीशन बदल जाता है, आ जाए। तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब सूत्र भी हमारा वही रहेगा, NP/NV वाला, ठीक ना। लेकिन यहाँ कंडीशंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब ये इंडिफिनिट हो, क्या हो, इंडिफिनिट हो, यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित हो, तब अनिश्चित, जब ये अनिश्चित हो तो ये कंडीशंस बदल जाएगा। अब इसमें जो हम वर्ब यूज करेंगे, इसमें जब ये वाला कंडीशंस आ गया है तो इसमें हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, इसके। जब ये वाला अनिश्चित हो, यानी कि वाक्य से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट हो, क्या हो, अनिश्चित हो, तब हम क्या करेंगे कि जो बाद वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब क्या करेंगे, लगाएंगे। यदि यह, यानी कि यदि यह सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, और पुरलर है ये, ठीक है, तो ये भी पुरलर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर, और ये पुरलर है तो पुरलर रहेगा, ठीक ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल से देख लिया जाए कि नंबर ऑफ बॉयज, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक ना। ए नंबर ऑफ बॉयज, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ बॉयज, और यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या, ऐसे कर देते हैं अबसेंट। चलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक नंबर और ऑफ, और ये हमारा नाउन, ये हमारा प्रीपोजिशन, और ये हमारा नाउन, और हमें इसमें भरना है इज, एम, आर। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि जब यहाँ पर इंडिफिनिट, यानी कि कोई अनिश्चित संख्या दे दे, क्या दे दे, अनिश्चित सब्जेक्ट दे दे, ऐसा सब्जेक्ट जो इंडिफिनिट हो, जो निश्चित ना हो, तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करते हैं। तो बताइए इज होगा कि एम होगा कि आर होगा। तो देखिए बॉयज हमारा क्या है, पुरलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग सकता है, आर। क्या लगेगा, आर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। साथ में कमेंट भी कीजिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, एक क्वार्टर ऑफ, एग्जांपल्स देख लीजिएगा, एक और, ए क्वार्टर ऑफ, ठीक ना, ए क्वार्टर ऑफ देम, और उसके बाद गुड। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि क्वार्टर ऑफ देम, और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं इज, ऑम, आर। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें प्रयोग करना है। देखिए इरर पार्ट में क्या करता है, ऐसे ही दे देता है, यहाँ इज दे देगा, अब पूछेगा कि बताइए भैया इसमें क्या गलती है, ठीक ना, क्या इरर है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यार यहाँ तो आर ही इज लगा, यहाँ इज लगा देगा, दिक्कत हो जाएगा। ये नंबर आपके साथ लगा है ना, यानी ये कंडीशन हमको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए इसी में देख लीजिए, एक क्वार्टर ऑफ अ देम, ये भी नाउन है, ये प्रीपोजिशन है आपका, और ये नाउन, ठीक ना। अब हम क्या बोले थे कि जब यहाँ निश्चित, एक क्वार्टर कोई फाइनली नहीं है, क्वार्टर मैंने आधा जो भी हो, जो आधा थोड़ा सा जो भी है, तो ये निश्चित नहीं हो रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या लगेगा, तो आर ही लगेगा, क्योंकि देम हमारा क्या है, पुरलर है, देम हमारा पुरलर है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे अब हम चलेंगे, थोड़ा सा और भी विशेष रूल हैं जो कभी कभी क्या होते हैं कि इनके साथ निश्चित हो जाता है कोई वर्ड। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, याद करना है कि किसके साथ क्या लगेगा, किस कंडीशन में इसके साथ वर्ब लगेगा और किस कंडीशन में उसके साथ वर्ब लगेगा, ये याद रखिएगा, ठीक ना। कुछ विशेष है, ठीक ना। देखिए जब कभी वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो, लेकिन ठीक ना, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग हो, इसके पहले द का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो, द, यानी कि सब्जेक्ट तो अनिश्चित हो
मैंने कि कोई नंबर दिया हो, अनिश्चित यानी कि नंबर के रूप में ही दिया, कोई सब्जेक्ट नंबर के रूप में दिया, किसके, नंबर के रूप में, ठीक ना, नंबर के रूप में दिया हो और उसके पहले क्या हो, द हो, ठीक ना, क्या लगा हो, द लगा हो। तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसमें हम इसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब का क्या कर देंगे, प्रयोग कर देंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कब, जब कोई नंबर के रूप में रहेगा, ठीक ना, और उसके पहले क्या लगा होगा, द लगाने से वो निश्चित हो जाता है ना, तब उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज, एग्जाम्पल से एक ले लेते हैं। अब वहाँ ए नहीं लिखा है, द लिखा है, द नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ देखिए, ठीक ना, और यहाँ दे दिए द नंबर ऑफ बॉयज, अब्सेंट जो उसमें था वहीं लिख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर, और इसमें हमें फिलअप करना हो क्या, इज एम आर। तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर कि अब यहाँ पर देखिए ए ना लिख के क्या गया है, द आया है, क्या आया है, द, तो ये निश्चित संख्या का बोध करा दिया। तो इसलिए ऐसे जगहों पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इज लगा लेंगे, इसमें क्या लगा लेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक ना, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे का पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।